कमलपुरा गांव में हीरा अपनी पत्नी कमला के साथ छोटे से घर में रहते हैं। हीरा अपने गांव के सेठ के यहाँ माली का काम करता है, पर उसे उसका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता है। एक सुबह उसकी पत्नी कमला हीरा से कहती है, अरे सुनिए जी, मुझे लगता है कि आपको यह माली का काम छोड़कर कोई और काम कर लेना चाहिए। देखिए ना, आप दिन भर सेठ के यहाँ काम करते हैं, पर इनके पैसों से गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। और कल तो वह जमींदार अपना उधार पैसा मांगने आया था। तुम कैसी बात कर रही हो कमला? तुम्हें तो पता है माली के अलावा मुझे कोई और काम आता भी नहीं है, और इसी से तो हमारा गुजारा चलता है। माली का काम मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है। अगर इसे भी छोड़ दिया तो हमारा दाना पानी भी बंद हो जाएगा। अरे जी, आप हमारी उस जमीन पर खेती क्यों नहीं करते? नहीं कमला, मैंने कितनी बार उसमें फसल बोने की कोशिश की है, पर उस बंजर भूमि में कुछ होता भी तो नहीं। और आज जब वह जमींदार आए तो उससे कहना कि हम कुछ महीनों में उसके पैसे लौटा देंगे। चलो अब मैं सेठ के यहाँ पर काम पर जाता हूँ। अगर लेट हो गया तो आज मेरी सामत नहीं। ऐसा कहकर वह काम पर चला जाता है। उसके जाते ही वही जमींदार हीरा के घर पर आ जाता है और कहता है, अरे ओ रामू, कहाँ पर मर गया नालायक? और मुझे पैसों के लिए कितने दिन चक्कर कटवाएगा? तभी कमला आती है और जमींदार से कहती है, जमींदार साहिब, वो तो काम पर गए हैं और कहकर गए हैं कि आपके पैसे कुछ ही महीनों में लौटा देंगे। क्या कुछ महीने में? मुझे कितने महीने हो गए चक्कर लगाते हुए। सुनो कमला, जब तुम्हारा पति घर पर आ जाए तो उससे कहना कि जमींदार आया था और 10 दिन की मोहलत देकर गया है। अगर 10 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो यह घर खाली कर देना। पर जमींदार साहिब, हम इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, यह तो उधार से तुम्हें पहले सोचना था। अब मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, तब तक या तो मेरे पैसे लौटा देना या यह घर खाली कर देना। आगे मैं दोबारा तुम्हें मौका नहीं देने वाला। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। उधर हीरा सेठ के यहाँ काम पर पहुंच जाता है और पौधों को पानी देने लगता है। तभी सेठ वहां पर आ जाता है और हीरा से कहता है, क्यों हीरा, अपने काम से पीछा छुड़वाना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। तो फिर तुम आज इतनी देरी से क्यों आए हो? वो मालिक, घर ज़्यादा दूर होने के कारण रास्ते में देर हो गई। कल से मैं जल्दी आ जाऊँगा। देखो, यह सब बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम कल भी देरी से आए तो मैं तुम्हारी पगार काट लूंगा। फिर मुझे मत कहना पगार के लिए। नहीं नहीं मालिक, आप मेरी पगार मत काटना। कल से मैं जल्दी आ जाऊँगा और हमेशा ध्यान रखूँगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। इस प्रकार काम करते करते सूरज ढल जाता है और सेठ उसे अपने पास बुलाकर आज की पगार देता है और हीरा अपनी पगार लेकर बाजार से सब्जी के लिए चल पड़ता है। वो सब्जियां लेकर अपने घर आ जाता है और कहता है, यह लो सब्जी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तभी कमला कहती है, जी, खाना तो मैं बना दूंगी, पर आज जमींदार आया था और पैसे के लिए 10 दिन की मोहलत देकर गया है। अगर 10 दिन के अंदर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो हमें अपना घर खाली करना पड़ेगा। पर कमला, 10 दिन में हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जी, आप अपने सेठ से बात क्यों नहीं करते? शायद वे आपको कुछ पैसे देते। पर सेठ से तो हमने पहले ही पैसे ज़्यादा ले रखे हैं, वो और हमें उधार कैसे देंगे? फिर भी मैं कल उनसे इस बारे में बात करूँगा। इस प्रकार अगली सुबह वह सेठ के यहाँ आ जाता है और काम करके सेठ से कहता है, वो मालिक, क्या मुझे आज कुछ पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं? मुझे अपना उधार चुकता करना है। क्या ज्यादा पैसे?
हीरा, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें पहले भी ज्यादा पैसे दे रखे हैं। अगर मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसे और नहीं दे सकता। काफी मन्नत करने पर भी सेठ उसे ज्यादा पैसे नहीं देता और वह उदास मन के साथ वहां से आ जाता है और रास्ते में अपने आप से कहता है, सेठ ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया है। अगर कुछ दिनों में पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो वह जमींदार हमें घर से बाहर फेंक देगा। अब समझ में नहीं आ रहा इतने पैसे कैसे इकट्ठा करूं। तभी उसे अपने दोस्त धनिया की याद आती है और वह अपने आप से कहता है, अरे हाँ, मेरा दोस्त धनिया है ना, इसमें वह मेरी ज़रूर मदद कर सकता है। कल मैं सुबह ही जल्दी जाकर धनिया के घर से होता हुआ चला जाऊंगा। वह इसमें मेरी ज़रूर मदद करेगा। अगली सुबह वह जल्द ही निकल पड़ता है और चलते चलते धनिया के घर पहुंच जाता है। धनिया घर के बाहर लकड़ी काट रहा होता है। तभी हीरा को देखकर वह खुश हो जाता है और लकड़ी छोड़कर उसके पास आ जाता है और कहता है, अरे हीरा भाई, इतने दिनों के बाद यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ भाई धनिया, तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। क्या हुआ हीरा? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई धनिया, जमींदार से पहले कर्जा लिया था, वह अब लौटा नहीं पा रहा हूँ। जमींदार घर आकर 10 दिन की मोहलत देकर गया है। अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वह हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर तुमसे थोड़े पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। अरे हीरा भाई, इतनी समस्या में थे और तुम मुझे अब बता रहे हो? मेरे बुरे वक्त में तुमने ही तो मेरी सहायता की थी। अगर अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो दोस्त होने का क्या फायदा? मैंने अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ और जब भी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, मुझे लौटा देना। धन्यवाद भाई धनिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और कुछ ही महीनों में तुम्हारे ये पैसे मैं लौटा दूंगा। ऐसा सुनकर धनिया हीरा को पैसे दे देता है और हीरा पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन जमींदार को वह पैसे वापस लौटा देता है। इस प्रकार अपनी दोस्त की सहायता से वह अपने घर वालों को बचा लेता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी दोस्ती बुरे समय में काम आती है।